वो लड़की हैं जिनका कुछ दिनों पहले देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने बयान लिया था। इनका भी धर्मांतरण कराया गया था, लेकिन वो किसी तरीके से बचकर आ गई और अपनी वो सारी कहानी बता रही है कि कैसे उन्हें फंसाया गया। ഞാനൊരു മതത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയ ആളാണ്, ഇസ്ലാം മതത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയ ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആയിട്ട് അവരുടെ മതം എന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നെയ്ബേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരൊക്കെ എനിക്ക് അവരുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നമാവും, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. പാരൻസ് ഒക്കെ പല ഇമോഷണലായിട്ട് പല രീതിയിലും വരും, പക്ഷെ നമ്മളെന്തായാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ സത്യസേനയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ അധികം ഒന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടൈം, ആകെ 2 hours അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു. I feel like I am lost. I am totally lost in my own world of fantasy, and I don't know when I will come back to reality of that person completely influenced my life. पहले पेज को देखें तो उसमें उसने लिखा है आई एम डेड। आखिर इसका क्या मायने है? दोस्तों, अब समय ऐसा आ गया है कि अगर आप किसी बेटी के माँ बाप हैं तो सिर्फ उनको दहेज प्रताड़ना से बचाने की जरूरत नहीं है या ईव टीजिंग से बचाने की जरूरत नहीं है। अब बात कहीं और आगे बढ़ चुकी है। अब बात है अपनी बेटियों को एक ऐसे वायरस से बचाने की जो समाज में धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। और ये कहानी जो है वो आज से नहीं चल रही है, सदियों से चलती आ रही है, जो अब एक दूसरी ही विकराल रूप ले रही है, जिसपे आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, उस वायरस का नाम है लव जिहाद। दोस्तों, लव जिहाद एक ऐसा विषय है जो अभी हमारे देश में थोड़ी खलबली मचाई हुई है। जो प्रो लव जिहादीज हैं उनका जीना हराम है, क्योंकि कुछ राज्य सरकार इसके ऊपर कानून लाने का सोच रही है और ये बात उन्हें पच नहीं रही है। आप लोग भी जानते होंगे संक्षिप्त में कि लव जिहाद आखिर है क्या। फिर भी मैं इस विषय को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में मैं भी बता देना चाहता हूँ। लव जिहाद बेसिकली एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसके तहत मुस्लिम जो युवक हैं वो किसी दूसरे धर्म की युवतियों को, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में मेनली हिंदू युवती जो हैं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फंसा के फिर उनसे निकाह करते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, या पहले ही धर्म परिवर्तन करा के उनसे निकाह करते हैं। और ऐसे ये स्ट्रैटेजिकली मैंने इसीलिए बोला ना, क्योंकि ये उनकी प्लानिंग होती है जिससे वो धर्म परिवर्तन का जो अपना नेटवर्किंग का जो बिजनेस है वो स्थापित करते हैं इस लव जिहाद के दुकान के अंदर। दोस्तों, ये जो नेटवर्किंग की इनकी दुकान है ना, वो पिछले कितने सदियों से चलती आ रही है और किसी का इस बात पे ध्यान नहीं, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये थोड़ा कम हुई थी अंग्रेजों के समय में, लेकिन जैसे ही फिर से कांग्रेस का राज हुआ आज़ादी के बाद, ये बिजनेस दबे पाव भारत में और तेजी से फैलना शुरू कर दिया। अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है सेंटर में, तब इनसे ये जो ऐसे व्यापार हैं इससे पर्दा उठा है और तब समझ में आया है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। लेकिन रवीश जी हमारे पत्रकार हैं, उनको ये बात पच नहीं रही है। दोस्तों, रवीश जी ने अपने एक प्राइम टाइम शो में कहा कि अब सरकार तय करेगी कि आप किससे शादी करते हैं और किससे नहीं। तो दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने देश की बेटियों को ऐसे जो नेटवर्किंग गिरोह हैं उनसे बचाया जाए? अगर उसके लिए वो कानून लाते ही हैं तो क्या गलती करते हैं? आज़ादी है, सबको अपने विचारों की आज़ादी है, पर क्या उस आज़ादी के नाम पे भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाना सही है? क्या उस आज़ादी के नाम पे आस्था के साथ खिलवाड़ करना सही है? क्या उस आज़ादी के नाम पे किसी बेटी को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा के अपने गंदे मंसूबे पूरे करना सही है? अगर ऐसा सरकार कर रही है जिससे बेटियों की सुरक्षा हो सके, उनके आस्था की सुरक्षा हो सके, तो क्या गलत कर रही है? रवीश जी, आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत है। जो सिंध प्रांत है उसमें जाके एक बार देखने की ज़रूरत है कि वहाँ की जो गैर मुस्लिम बेटियां हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और आपको उस पर बोलने की भी ज़रूरत है। छोड़िए, अगर आप नहीं जा पाएंगे तो मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ, आप भी देख सकते हैं कि एक वहाँ की संस्था है MSP, ठीक है, जो मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस है, उसके मुताबिक 1000 बेटियाँ हर साल हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो खास करके उसमें से मेजॉरिटी ऑफ हिंदू बेटियां होती हैं, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। उसके बाद वहाँ की जो ह्यूमन राइट कमीशन है पाकिस्तान के, उसके मुताबिक 20 से ज़्यादा हिंदू लड़कियां
अपहरण उनका किया जाता है, उनके साथ जबरन रेप किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। और वो भी हर महीने, साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि हर महीने कम से कम 20 लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। आपको इस बात पे भी बोलनी चाहिए। हमारे यहाँ तो जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो भी सरकार हिलाने का दम रखते हैं और वोट पाने के लिए कुछ पार्टियां वैसी माइनॉरिटीज़ के भी तलवे चाटती हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देश की बात करें, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का कोई वैल्यू तक नहीं है। बेटियाँ इंसाफ के लिए जीवन भर लड़ते रहती हैं, जीवन भर प्रताड़ित की जाती हैं, उन्हें एज ए कीप रखा जाता है अगर वो दूसरे धर्म की हैं तो, और उसके बाद भी उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलता, ना उन्हें ना उनके परिवार को। अगर उन लोगों ने कभी आवाज़ उठाने की भी कोशिश की तो पूरा परिवार ही गायब कर दिया जाता है और पता भी नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ गए। दोस्तों, मुझे ये वीडियो सिर्फ आपके जागरूकता के लिए बनानी पड़ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे नाक के नीचे हो रही है और सालों से हो रही है, और हम लोग का बस एक ही नारा है कि हमारा क्या जाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लेना देना नहीं रखोगे ना, तो ये जो आपके समाज का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। फिर वही मुगलिया सल्तनत आपके ऊपर हावी हो जाएगी, फिर वही जजिया लगेंगे आपके ऊपर, तब आपका होश ठिकाने आएगा। समय है। मैं ये धर्म के नाम पर आपको भड़का नहीं रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी बच्चियाँ जो ऐसे प्रेम जाल में फंसती हैं, आपको भी पता है कि एक अट्रैक्शन है, तो उस प्रेम जाल में जो हमारी बेटियां हैं किसी तरह गलती से फंस जाती हैं और उसके बाद उनका पूरा जीवन उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और बहुत शोषण झेलना पड़ता है, जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उससे बचाना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि प्यार करने के लिए या शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी है। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। अगर कोई ऐसा धर्म की किताब में लिखा है तो वो पन्ना फाड़ के फेंक दो। दुविधा ये है दोस्तों कि जो धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं वो भी एडिटेड होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, या कोई भी जो रूलर होते हैं वो उस धर्म ग्रंथ को एडिट करके हमारे तक पहुंचाते हैं। तो ओरिजिनल धर्म ग्रंथ तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारा जो धर्म का जो डेफिनेशन है वो ही गलत है, वो हम गलत जानते हैं। धर्म का मतलब हम लोग का है कि भैया पूजा पाठ करते रहो, मंदिर दौड़ते रहो, इधर घंटी बजाते रहो, उधर घंटी बजाते रहो, इतने बार नमाज पढ़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, ये सब धर्म है। ये इसको हम लोग धर्म मान बैठते हैं। धर्म का मतलब समझना सबसे पहले ज़रूरी है, जो मैं कभी आपको और समझाऊंगा। इस धर्म में भी लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली है, नेटवर्किंग डाल दिया है इसमें, है ना। जो एक पहले नेटवर्किंग का बिजनेस चला था ना, अपने पैर के नीचे दो और बनाओ तो ये, उसके पैर के नीचे दो और बनाओ तो इसको प्रॉफिट मिलेगा, तो उस तरह का नेटवर्किंग बिजनेस इसमें भी डाल दिया है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करो, तुम्हें उतना पुण्य मिलेगा। मैं उन नेटवर्किंग के एजेंटों से पूछना चाहता हूं कि भैया मुझे तुम अपने धर्म के बारे में कोई एक खास ऐसी बात बता दो, ठीक है, जिससे मैं इंप्रेस हो जाऊं, चाहे मुझे वो अच्छा लग जाए, मैं भी तुम्हारा एजेंट बन जाऊंगा और मैं भी तुम्हारे धर्म का प्रचार करूंगा घूम घूम के, और लोगों को एजेंट मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। जैसे नेटवर्किंग में तुम लोग बनाते हो ना कन्वर्ट कर करके, वैसा मैं भी शुरू कर दूंगा धंधा। बस तुम एक बात बता दो कि ऐसा नवीन और ऐसा जो एक तरह से बोलते हैं ना, ऐसा यूनिक क्या है तुम्हारे धर्म में जो बाकियों में नहीं है। दूसरा तुमसे सवाल यह है कि क्यों बेटियां ही धर्म परिवर्तन करें, तुम क्यों ना करो? क्यों लव जिहाद में सिर्फ बेटियां ही इस्लाम धर्म कबूल करें? तुम क्यों नहीं अपना धर्म परिवर्तित करते हो? तुम लव हिंदुइज्म चालू करो ना, तुम हिंदू बनो या तुम किसी और धर्म को अडॉप्ट करो। ये क्या कंपल्शन है कि बेटियां आएंगी तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे धर्म को कबूल करेंगी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत फेमस लोग भी हैं जो शादी किए हुए हैं और लोगों का धर्म जो है दोनों का अलग है, साथ रहते हैं लेकिन दोनों का बिलीव जो है वो अलग है। तुम उनसे सीखो। ये क्या माजरा है कि तुम लोगों को फंसा के अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हो, फिर उनका धर्म परिवर्तित करा रहे हो? कौन सा पुण्य, कौन सा नेटवर्किंग चला रहे हो? तुम्हें आईना देखने की ज़रूरत है। ला इकराहा फिद्दीन, अगर तुम इस आयत के बारे में जानते होगे तो तुम ये भी जानते होगे कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम किसी पे इस्लाम थोप ही दो, किसी को अपने जाल में फंसा के उसको इस्लाम कबूल करवा ही दो। तुम अपने इस्लाम की खासियत बता सकते हो, तुम अपने इस्लाम के रास्ते के बारे में बता सकते हो। चूज़ करना या ना करना उस सामने वाले पे निर्भर करता है, लेकिन तुम लोग तो जाहिल पंथी पे उतर आए हो। आलम ये हो गया है कि
तुम्हारे ही बिरादरी के जो भाई बंधु हैं, मुसलमान भाई बहन, उनको बहुत सारे राज्य में अपना नाम बदल के रहना पड़ रहा है। तुम्हें इस बात का तो ख्याल होगा ही। और तुम्हारी ही कट्टरपंथी सोचों की वजह से ISIS जैसे संगठनों का जन्म हुआ, और वो ऐसे संगठन तुम्हारे ही बिरादरी के माँ बहनों को पकड़ पकड़ के उन्हें उनका रेप करती हैं, उनके ऊपर तरह तरह का जुल्म ढाती हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को मार डालती हैं। उसी कट्टरपंथी सोच की वजह से, उसी कट्टरपंथी सोच की वजह से अलकायदा जैसे संगठनों का जन्म हुआ, और जो अपने ही भाई बंधु को जिहाद के नाम पे गलत गलत आयतें सिखा के पढ़ा के दूसरे के यहाँ भेजती हैं, दूसरे देशों में तबाही मचाने के लिए, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए, मासूम लोगों को मारने के लिए। ये तो तुम्हारे अपने बिरादरी का हाल है। ऐसे ही घटिया सोच की वजह से, ऐसे ही जिहाद पंथियों की वजह से जो तुम्हारा धर्म है वो दुनिया के लिए एक घिनौना मजाक बनता जा रहा है। मेरी तुम्हें यही हिदायत है कि जाओ, पहले अपने धर्म की पुनर्स्थापना करो, जाओ अपनी पहले आयतें याद करके आओ, जाओ पहले फिर से असली कुरान पढ़ के आओ, तब ऐसे लव जिहाद की नेटवर्किंग चलाना। ठीक है, पहले अपने बिरादरी के लोगों का भला करो, संभालो उन्हें, तब दूसरे को पकड़ पकड़ के अपने स्कीम में शामिल करना। रवीश जी, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ माँ बाप बेबस हैं, जहाँ माँ बाप लापरवाह हैं और उनके बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे जगह पे सरकार को ही अपने देश की बेटियों को बचाने आना होता है। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या ऐसी घिनौनी नेटवर्किंग एजेंडा जिसको लव जिहाद के नाम से अभी हम लोग जान रहे हैं, तो इसमें सरकार को ही आगे आना पड़ता है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे नागरिकों से कि वो भी आगे आएँ और अपने बच्चियों को इन चीज़ों के लिए एडुकेट करें। जैसे अब जैसे वो सेक्स एडुकेशन दिया जाता है स्कूल में, व्हाट इज़ बैड टच और गुड टच, ये सब की एडुकेशन दी जाती है। अब समय आ गया है कि इसके बारे में भी, ऐसी नेटवर्किंग एजेंडाज के बारे में भी स्कूल में बताया जाए या घर पे माँ बाप बताएं। अब ये समय आ गया है। और दूसरी एक और बात है कि मैं अपने मुसलमान भाई बंधुओं से भी ये आग्रह करूंगा कि अगर आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ये फितरत है या जिनका ये मंसूबा है, उन्हें समझाएं कि इस्लाम कभी भी किसी पे फोर्स्ड कन्वर्शन का कभी भी ये वकालत नहीं करता। इस्लाम कहीं नहीं कहता है कि किसी पे तुम अपना धर्म चालाकी से थोप दो या बेवकूफ़ बना के थोप दो, है कि नहीं। अब भी इस बात को मानते हैं। चलिए, बने रहिए मेरे साथ, और आगे भी एक और इसी से जुड़ी हुई एक और टॉपिक अगले बार लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।